Hello students, this is our 14th chapter, Ecosystem and Energy Flow. In the previous part of the chapter, we were studying phosphorus cycle, and in this cycle we studied cyclic movement of phosphorus through hydrosphere, lithosphere and biosphere, and that constitute to the phosphorus cycle. Phosphorus is a major constituent of biological membrane nucleic acid, and it is called as cellular energy transfer system. Many animals also need large quantity of this element to make shells, bones, hooves and teeth. And then we studied all about phosphorus, eutrophication. फिर हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग ने न्यूडेशन, इन्वेजन एंड देन कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, फिर इस सब कंप्लीट कर चुका था। फिर अभी स्टार्ट करेंगे, वी हैव डन विद द सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। In this part of the video, we will start with the succession of plant. Based on the nature of the habitat, whether it is water or very wetland area or it is on very dry area, succession of plant is called hydrac or zirac, जिसे हम लोग जीरोसिर और हाइड्रोसिर, ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे बट बीच में वीडियो ऑफ हो गया। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेंट, नेचर के हैबिटेंट के हिसाब से वाटरी लैंड है या फिर ड्राई एरिया है, उसके हिसाब से हम लोग सक्सेशन ऑफ लैंड प्लांट को डिवाइड करते हैं। हम लोग हाइड्रैक बोलते हैं और ज़िरैक बोलते हैं। हाइड्रैक में हाइड्रोसीर, ज़िरैक में ज़ीरोसीर। हाइड्रैक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर मतलब गीला एरिया। हाइड्रा मीन्स वाटर होता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं। हाइड्रैक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रियाक टू द मीजियाक कंडीशन। As against this, Zirac succession takes place in dry areas and the series progresses from Ziriac to Mesiac condition. Hence, both Hydrac and Zirac succession lead to medium water condition जो कि है Mesiac. Neither too dry Xeric or nor too wet Hydric. ये सारे terms को याद रखना है। हाइड्रैक मीन्स हाइड्रोसिर और एक है ज़िरैक मीन्स ज़ीरोसिर। हाइड्रैक सक्सेशन होता है टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज एंड ज़िरैक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज। दिस इज़ क्लियर। फिर बोथ हाइड्रैक एंड ज़िरैक कंडीशन जो है लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, जिसे हम लोग मीजियाक बोलते हैं। मीजियाक में क्या होता है, नाइदर टू ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो उसको ज़ेरिक बोलते हैं, और नॉट टू वेट, ज़्यादा वैट भी नहीं है तो उसे हाइड्रिक बोलते हैं। तो ये टर्म्स है कुछ जो हमें याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने ज़िरैक सक्सेशन ऑफ प्लांट्स देखा है, जहाँ पे बेयर रॉक्स है। बेयर रॉक्स के बाद जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था कि सिक्वेंशियल स्टेप में ग्रोथ होती है, ऐसे नहीं कि एक साथ बेयर रॉक से डायरेक्टली शेड टॉलरेंट ट्रीज पे आ जाएंगे, नो, सिक्वेंशियली ग्रोथ होती है। तो पहले अगर समझो बेयर रॉक था तो वहाँ पे लीचेंस ग्रो हो गए। लीचेंस ग्रो होने के बाद स्मॉल एनुअल प्लांट्स लीचेंस ग्रो हो गए। उसके बाद पेरिनियल हर्ब्स एंड ग्रासेस ग्रो होगी। उसके बाद ग्रासेस, शर्ब्स, शेड इंटॉलरेंट ट्रीज़, ऐसे सारे ट्रीज़ ग्रोथ हो गए जो कि इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, मिडल स्टेज है। और पियोनियर स्टेज क्या है, बेयर रॉक से लीचेंस, लीचेंस से स्मॉल एनुअल
प्लांट, फिर पेरेनियल ग्रासेस, ये सारे हैं पियोनियर स्टेजेस। उसके बाद मतलब पियोनियर मतलब स्टार्टिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज। फिर इंटरमीडिएट स्टेज आता है जहाँ पे ग्रासेस, शर्ब्स, शेड, इंटॉलरेंट ट्रीज एंड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी सबसे लास्ट में है, दैट इज़ कॉल्ड एज शेड टॉलरेंट ट्रीज। यहाँ पे वी कैन सी लॉन्ग ट्रीज विद अ लॉन्ग शेड्स, शेप्स, हर्ब्स, लंबे लंबे ट्रीज we can see in the climax community. Moving to the next slide. Now, the species that invade a bare area are called pioneer species, as I told you. In primary succession on rocks, these are usually crotose lichens which are able to secrete acid to dissolve rocks. प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ऑन रॉक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजुअली क्रोटोस लीचेंस होते हैं विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड, जो एसिड को सिक्रीट करते हैं, एंड दे डिज़ोल्व रॉक, helping in weathering of rocks and soil formation. This paved the way for bryophytes, mosses that are able to take hold in the small amount of soil. Then they are with time succeeded by herbaceous plant, and after several more stages ultimately a stable climax forest community is formed. बहुत टाइम हो गया, अब हमारा हर्बिशियस प्लांट से एक हमारी क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉर्म हो गई, जैसे अभी हम लोग ने पिछले वो इमेज में देखे थे। तो जब वो एक क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है तब हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, उसको उस कम्युनिटी का नाम होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड दैट रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। और अब वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी वैसे ही रहेगी जब तक वो इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा। देन इन प्राइमरी सक्सेशन, अभी हम लोग प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे। तो इन प्राइमरी सक्सेशन ऑफ एक्वाटिक हैबिटेंट, स्टेप 1 to 7, the pioneers are the small phytoplankton. They are replaced with time by rooted submerged plant, for example hydrilla, rooted floating angiosperms, example lotus, followed by free floating plant, example pistia, then reed swamp, example typha, marsh meadow, example cyperus, then comes scrub, example alnus, and finally the trees जो है क्यूरकस। The climax again would be a forest. With passage of time, the water body is converted into land. ये है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। इसमें क्या होता है, अगर प्राइमरी सक्सेशन है तो वो सबसे स्टार्टिंग में रूट सबमर्ज प्लांट्स के साथ वो डील करेगी, रिप्लेस होगी, एंड देयर इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रीला। फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, ऐसे एंजियोस्पर्म को डील करेगी जो रूट मतलब ऊपर तैरते हो, जैसे कि हमारा लोटस है ऊपर की तरफ ही रहता है, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे पिस्तिया, देन रीड स्वैम्प जैसे टाइफा, मार्श मीडियो, साइपरस, स्क्रब हो गया, और फिर फाइनली हमारा ट्री बन जाता है। एंड उसके बाद ये जो क्लाइमैक्स है ये अगेन मतलब वापस होगा पूरे फॉरेस्ट में, क्योंकि जैसे ही वेदर चेंज हो गया ये क्लाइमैक्स भी चेंज हो जाता है। विथ पैसेज ऑफ टाइम द वाटर बॉडी इज़ कन्वर्टेड इनटू लैंड। देन इन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हो रहा है, इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेड,
जो स्पीशीज़ इन्वेड हो चुके हैं दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, वो सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। एवेबिलिटी ऑफ वाटर, कितनी एवेबिलिटी ऑफ वाटर है, कंडीशन ऑफ द सॉइल, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, द इन्वायरमेंट एज ऑल्सो द सीड, इन्वायरमेंट जैसे सीड हो गया और अदर प्रोपैग्यूल्स जो होते हैं, जो भी दूसरे फैक्टर्स है वो प्रेजेंट है, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं इन द सेकेंडरी सक्सेशन। इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेड depend on the condition of the soil, availability of the water, the environment, as also the seed or other propagules present. Since soil is already there, क्योंकि soil already रहता है, the rate of succession is much faster. ये जो रेट है सक्सेशन का, रेट ऑफ सक्सेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एंड हेंस क्लाइमेक्स इज़ ऑल्सो रीच्ड मोर क्विकली, और क्लाइमेक्स बहुत ही क्विकली हम लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उसमें पहले से है। एंड नाउ वी विल सी इन द फिगर 14.14 that shows the sequences of stages 1 to 8 in a forest ecosystem after the fire। ये जो हम लोग ने ये 14.12 था, राइट, 14.14 ये है 14.14, ये है हमारे पूरे 8 स्टेजेस। अब ये पहले था फर्स्ट वाले, इसमें क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट इमेज में वो क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंच गया था। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, वहाँ पे फायर लग गई, फॉरेस्ट फायर। थर्ड स्टेज में सीवियर फॉरेस्ट फायर हो रहा है। फोर्थ स्टेज में टोटल न्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, पूरी की पूरी लैंड का न्यूडेशन हो गया, वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा बिकॉज ऑफ फायर, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। फिर वहाँ पे बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सन, वाटर, करेक्ट सॉइल, सॉइल एंड हर्ब्स बनना स्टार्ट हुए। हर्ब्स बने, सॉइल ठीक होगी, सॉइल थोड़ी फर्टाइल हुई, तो उसके बाद श्रब्स बने, छोटे छोटे प्लांट, एंड देन वुड लैंड स्टेज आ गया जहाँ पे वुड वाले ट्रीज़ और प्लांट्स बने। उसके बाद फाइनल स्टेज आया हमारा फॉरेस्ट स्टेज, जहाँ पे वापस से अगेन फॉरेस्ट स्टेज बन गया। सो ये है 8 स्टेजेस, जहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर फायर। ये है सेकेंडरी सक्सेशन के पहले एक बार सक्सेशन हो चुका था, उसके बाद वापस बिकॉज ऑफ समथिंग वो सक्सेशन मिट गया, पर वो सक्सेशन अगर सेकेंड टाइम पे वापस आता है तो ऐसे टाइप के सक्सेशन को ही हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। पहले क्या था, फॉरेस्ट पूरा सक्सेशन अचीव कर लिया फर्स्ट इमेज में, उसके बाद बिकॉज ऑफ फायर, फिर वो फायर एकदम ज़्यादा सीवियर हो गई, तो इसके वजह से टोटल न्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। उसके बाद सॉइल एंड हर्ब्स जो है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल हो ऐसे प्लांट्स बनना स्टार्ट हुए। फिर हमारा श्रब्स बना, फिर वुड लैंड स्टेज बना, फिर लास्टली बना हमारा फॉरेस्ट स्टेज। यहाँ पे हो गया सेकेंडरी सक्सेशन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर फायर। कमिंग बैक टू द स्लाइड। Done with this, students. Moving to the next slide. It is important to understand that succession, particularly